हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमजीत सिंह एंड वेलकम टू रैंकर वर्ल्ड। आज है 29 दिसंबर 2021 और 29 दिसंबर 2021 से बनने वाले सारे करंट अफेयर आज की वीडियो में देखने वाले हैं। पहले क्या होता था ना कि आप लोग को पीडीएफ दिया जाता था जिससे आप देखते थे, देन क्यूज देते थे, बट आज कुछ नया करने की ट्राई कर रहा मैं और वीडियो मिलेगी उससे, उसके बाद देखने के बाद आपको इससे क्यूज देना है और फिर रिवीजन के तौर पे क्यूज देना है और फिर वीकली भी रिवीजन के तौर पे क्यूज देना है, जिससे आपको करंट अफेयर की झंझट दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो आज ये फर्स्ट डे है, मेरा फर्स्ट डे, वीडियो का फर्स्ट डे है, तो कमेंट करके अवश्य बताना कि कैसी लगी ये वीडियो और क्या क्या चेंजेस करने की नीड है इसमें। ओके, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेना ने अपने आंतरिक संचार के लिए किस नाम से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्टिग्मा। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भारतीय सेना ने अपने आंतरिक संचार के लिए असिग्मा नाम का एक नया मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। असिग्मा आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। असिग्मा का मतलब होता है सेना सुरक्षित स्वदेशी संदेश अनुप्रयोग, जो नए दौर में नए पीढ़ी के लिए अत्याधुनिक वेब आधारित ऐप है। बात हो रही थी ऐप की, तो हम लोग देख लेते हैं टॉप 5 ऐप। आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। पार्किंग की भीड़ से निपटने के उद्देश्य से माई पार्किंग ऐप प्राइम को किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप कौन सा राज्य लॉन्च किया है? तेलंगाना। भारत सरकार का पहला ई मछली बाजार ऐप फीस वाले को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? असम। नेक्स्ट देख लेते हैं 5, प्रगति मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहाँ की सरकार ने कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिंदू मंजपई योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तमिलनाडु की सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिंदू मंजपई योजना को शुरू किया है। प्लास्टिक, हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हजारों साल तक वातावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन है। तमिलनाडु के गवर्नर वर्तमान में RN रवि है। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी है। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है और विधानसभा सीट 234 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तमिलनाडु की प्रमुख झीलें की बात करें तो बेरीजाम झील, जो कि अधिकतर इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अधिकांश बार पूछे जाते हैं। ऊटी झील, कोडाडाइकनाइल झील, चेम्बरवक्कम झील। तमिलनाडु की पर्वत की बात करें तो पलानी झील, सेवराय पर्वत, जेवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत, सुरुमलाई पर्वत। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो केप कमोरिन है कन्याकुमारी में, कहाँ पे स्थित है, कौन सा राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे की बात करें तो कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मदुरै हवाई अड्डे, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? बेदा अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य, मदुमैले अभयारण्य। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का, जो कि अधिकांश एग्जामों में ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित की जाएगी? तो ये भी तमिलनाडु में। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात को पीछे छोड़ा कौन? तमिलनाडु। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले गुजरात होता था मछली उत्पादन में, अब कौन सा हो गया है अभी? तमिलनाडु। तमिल थाई बजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया। आदिपुरम त्यौहार मनाया गया कहाँ? तमिलनाडु में। ओके, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड बोल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका, बांग्लादेश। अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी पुरुष टूर्नामेंट 2021 में टॉप 3 देश कौन सा? दक्षिण कोरिया स्वर्ण पदक, जापान रजत पदक, भारत कांस्य पदक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें, कहाँ की सरकार ने सामाजिक सुधार के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिहार। ओके, बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान को शुरू किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विकास के साथ साथ समाज सुधार भी आवश्यक है। उद्देश्य क्या है इसका? समाज सुधार अभियान का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति के साथ बाल विवाह उन्मूलन और
दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक करना है। इसी उद्देश्य से राज्य में नशाबंदी, शराबबंदी लागू की गई है। ओके, बिहार से रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। हिट कोविड ऐप कहाँ लॉन्च किया गया था? बिहार। लड़कियों के 33% आरक्षण घोषणा की किस किस क्षेत्र में? मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? बिहार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर पे। लैंगिक असमानता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 यूएन वुमेन अवार्ड 2021 प्राइम से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्या हेंगरे, बी, ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक की भारतीय जलवायु कार्यवाही उद्यमी दिव्या हेंगरे ने 2021 क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता। ओके, क्यों दिया गया उन्हें यह पुरस्कार? तो उन्हें यह पुरस्कार अपने संगठन बेरू पर्यावरण सेवाओं के साथ जलवायु कार्यवाही प्रयासों के माध्यम से लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में उनके निरंतर प्रयासों के लिए दिया गया। बात चल रही है पुरस्कार की, तो टॉप 5 पुरस्कार की बात कर लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया अवार्ड 2021 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। सेकंड देख लेते हैं, किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सेल। थर्ड देख लेते हैं, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2021 में साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अब्दुल रजाक गुरनाह। 2021 में किन 2 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। टॉप 3 देश की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, भारत। जारीकर्ता इसे देने वाले कौन है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इसका मुख्यालय कहाँ है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देख लेते हैं। इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसिन चिहाना। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं। नियुक्ति की बात हो रही थी, तो यहाँ पे नियुक्ति देख लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक किसे बनाया गया है? विवेक गोगिया। ओके, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रदीप शाह। ओके, हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव कौन बने? संजीव कौशल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने? जयंत पाटिल। कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रदीप कुमार पांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। जूनियर अमेरिकी ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट 2021 में अंडर 15 लड़कियों के वर्ग में का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अनाहत सिंह। आइए अब अनाहत सिंह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं। अनाहत सिंह जूनियर अमेरिकी ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट में अंडर 15 लड़कियों के वर्ग में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। दिल्ली की 13 साल की अनाहत ने फाइनल में मिस्र की जेदा मोरई को 11-9, 11-5, 11-8, 8-11, 11-5 से हराया। ये कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली की। कितनी उम्र है? 13 साल। अब खिताब की बात हो रही है, तो टॉप 5 खिताब की बात कर लेते हैं। बेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? बारबोरा क्रेजिकोवा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? फिल मिकेल्सन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कैस्पर रूड। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 21 का खिताब जीता? एटलेटिको मैड्रिड। नेक्स्ट देख लेते हैं, सैयद मुस्तैद अली ट्रॉफी 2021 किस राज्य ने जीता? तो तमिलनाडु। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने यू ग्रो कैपिटल के साथ एक सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में KS सेतु माधवन का निधन हो गया,
वे कौन थे? फिल्म निर्माता। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक ने क्या किया है? तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है। 13 नंबर क्वेश्चन, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कर्नाटक से जुड़े, कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। किसने? कर्नाटक की बात चल रही है तो कर्नाटक राज्य ने। महूर गांव एकमात्र गांव जहां संस्कृत बोली जाती है, यह कर्नाटक के शिमोग जिले में है। महूर गांव किससे संबंधित है? तो ये एक ऐसा गांव है जहां पे संस्कृत बोली जाती है और ये कर्नाटक के शिमोग जिले में है। कौन सा जिले में? शिमोग राज्य, कर्नाटक। नेक्स्ट देख लेते हैं अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णराज सागर बांध कामेरी नदी पे कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर, अस्सी, नगरहोल, बनरकोट्टा, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। आईबीएम ने मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। कहाँ? कर्नाटक में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। नीलकुंजनी की फूल 12 साल बाद कर्नाटक में खिले। यक्षगान डांस डोलू कुमिता डांस कहाँ का है? कर्नाटक का। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। और गुजरात से जुड़े महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिराजपुर की बीज को ब्लू फ्लैग मिला द्वारका में। किसान सूर्योदय योजना गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ कहाँ? गुजरात से रिलेटेड है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया गया गुजरात में। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गुजरात में। विश्वामित्री नदी परियोजना की मंजूरी दी एनजीटी ने। ये कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। नेक्स्ट अब 15 नंबर एंड लास्ट है कि ये क्वेश्चंस कमेंट में बताइए कि जो भी अभी तक मैंने बताया या जैसे भी बताया आपको कैसी लगी, और क्या हम इसे कंटिन्यू करें या यहीं पे ख़त्म कर दें, या फिर क्या क्या इसमें चेंजेस करने की नीड है जो आपको सही नहीं लगी हो। तो कमेंट करके बताना है कि ये क्यूज कैसी लगी। आज का प्रश्न कमेंट में बताना है। अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, कोई खास नहीं था, या मुझे आपको समझ में नहीं आया। ओके, तो ये थे कुछ 29 दिसंबर के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंट अफेयर, जो कि आपको याद करने में परेशानी ना हो, आप पे ज़्यादा वर्डन ना हो, इस कारण से कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट रेगुलर कंटिन्यू हम लोग करेंगे। जैसा रिस्पॉन्स रहा वैसा कल का वीडियो में दिखेगा। ओके, बाय बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। एंड 8 PM पे जो भी करंट अफेयर चलने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करें और देखें कि आपको कितना क्वेश्चंस रिकॉल हो रहे हैं और कितना याद हुए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो फिर से वीडियो यूट्यूब पे ही रहती है, तो आप फिर से भी प्ले करके देख सकते हो। बाय बाय, जय हिंद।